नमस्ते बच्चों, सुप्रभात सभी को। हम पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। विधानवाचक वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। निषेधवाचक वाक्य में किसी कार्य के मना करने का भाव प्रकट होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। इच्छावाचक वाक्यों में वक्ता या बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशीर्वाद को व्यक्त किया जाता है। आज्ञावाचक वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन का भाव प्रकट होता है। संकेतवाचक वाक्यों में एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। इन सभी को हमने उदाहरण सहित समझा। आज हम पढ़ेंगे संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह अथवा संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद, संभवतः, चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्दों से इनकी पहचान होती है। निम्न उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। हो सकता है कि वह आज परीक्षा देने जाए। मेहमान शायद कल आएंगे। सुनीता चित्र में रंग भर चुकी होगी। शायद कल वह अपने घर लौट जाए। इन सभी वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि कार्य के पूर्ण होने में संदेह या संभावना की स्थिति है, इसीलिए ये संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। वाक्य का अगला भेद है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, भय आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। निम्न उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। वाह, इतना सुंदर लेख! अरे, यह चोट कैसे लगी! शाबाश, ऐसे ही उन्नति करते रहो। सावधान, आगे गहरी खाई है। इन उदाहरणों में आश्चर्य, हर्ष, भय का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण कहलाता है। जैसे विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलना, प्रश्नवाचक वाक्य को विधानवाचक वाक्य में बदलना, विधानवाचक वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में बदलना। अब हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि एक ही वाक्य का रूपांतरण हम अर्थ के भेद के अनुसार 8 प्रकार के वाक्यों में कर सकते हैं। निम्न उदाहरण के द्वारा हम इसे स्पष्ट रूप से समझेंगे। जैसे, रीता बहुत अच्छा लेख लिखती है। यह विधानवाचक है। इसे हम निषेधवाचक में परिवर्तित करेंगे। रीता बहुत अच्छा लेख नहीं लिखती है। प्रश्नवाचक में, क्या रीता बहुत अच्छा लेख लिखती है? संकेतवाचक में, यदि मैं कहता तो रीता बहुत अच्छा लेख लिखती। संदेहवाचक में, संभवतः रीता ने बहुत अच्छा लेख लिखा होगा। इच्छावाचक, मेरी इच्छा है कि रीता बहुत अच्छा लेख लिखे। आज्ञासूचक में, रीता बहुत अच्छा लेख लिखो। विस्मयवाचक में, अरे, इतना अच्छा लेख रीता ने लिखा है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा
कि एक ही प्रकार के वाक्य को हमने 8 भेद में परिवर्तित किया, यह वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण कहलाता है। आप इसका और अभ्यास करें, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करते हुए अभ्यास करें। आज यहीं तक, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। धन्यवाद।